प्रश्न के जवाब में विधानसभा के अंदर सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग पर स्पीकर सदन चलाना चाहते थे, लिहाजा प्रश्नकाल शुरू हुआ। लेकिन 5 मिनट के बाद स्थिति बेकाबू हो गई। 8वें मिनट तक जाते जाते कुर्सियां, मेज पटके जाने लगे। स्पीकर ने कहा कि अब ऐसे लोगों का नाम चिन्हित करिए, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिर क्या था, टेबल कुर्सी स्पीकर के सामने फेंके जाने लगे। विपक्ष के विधायक जिस तरीके से टेबल कुर्सी उठाए कि सत्ता पक्ष भी पूरी तरीके से गुस्से में लाल पीला होकर वेल में पहुंच गए। सत्ता पक्ष के विधायक, बीजेपी विधायक जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, उनके साथ हाथापाई तक करने के लिए उतारू हो गए थे। सत्ता और विपक्ष के बीच बढ़ती हुई नोकझोंक को देखकर स्पीकर को सदन की कार्रवाई पहले 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। लेकिन स्पीकर कुर्सी पर बने रहे, यानी आसन नहीं छोड़े और लगातार ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि सदन चलने देना है तो आपको संयम का साथ देना होगा। लेकिन स्पीकर के बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी सत्ता और विपक्ष के विधायक आमने सामने थे। स्पीकर को लगा कि स्थिति को नियंत्रण में करना है तो हाउस को लंबे समय तक के लिए एडजर्न करना पड़ेगा। ऐसे में स्पीकर को बोला गया कि आप स्थिति को देखिए और बड़ा फैसला लीजिए। लिहाजा बिहार विधानसभा के स्पीकर ने सत्ता और विपक्ष के बीच जो तानातनी थी उसे देखते हुए सीधे तौर पर सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर देनी पड़ी और उनको यह फैसला लेना पड़ा कि सदन चलाने के लिए फिलहाल दोनों ही पक्ष के सदस्यों को शांत करना पड़ेगा, क्योंकि मामला अब कानूनी कार्रवाई की जा रही थी। स्पीकर ने सीधे तौर पर धमकी दी, चेतावनी दी और कहा कि मार्शल और जो भी लोग हैं ऐसे विधायकों का नाम चिन्हित करें जो बीजेपी के साथ है, विपक्ष में बैठे हुए हैं और जो कुर्सी टेबल उठा रहे हैं, तोड़ रहे हैं। सरकारी संपत्ति तोड़ने वाले लोगों पर एक दिन पहले ही संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने सीधे तौर पे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश है कि जो भी सरकारी संपत्ति तोड़ेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और आज स्पीकर ने इस पूरे मामले पर आदेश दे दिया कि ऐसे लोगों को चिन्हित कीजिए, इनके ऊपर कार्रवाई हो। जैसे ही स्पीकर ने यह बातें कही उसके बाद हंगामा बढ़ गया। विपक्ष के नेता वेल में थे, सत्ता पक्ष के विधायक भी जब वेल में आए, स्थिति बेकाबू हुई तो स्पीकर को सदन एडजर्न करना पड़ा। बाहर जब विधायक निकले फिर भी दोनों तेवर में ही दिख रहे हैं। सहयोगी विश्वजीत आनंद के साथ गणेश सम्राट विधानसभा की तस्वीरों के साथ छोड़े चलते हैं। माननीय मंत्री प्रेम कुमार, माननीय सदस्य प्रेम कुमार, माननीय मंत्री राजस्व और भूमि सुधार विभाग, उत्तर मुद्रित है। माननीय सदस्य श्री प्रेम कुमार, माननीय मंत्री मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, भाई वीरेंद्र। अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट प्रश्न के जवाब में 1 मिनट मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि ये सरकारी संपत्ति है। इस संपत्ति को आप तोड़ना चाहेंगे, मैं चाहूंगा कि इन लोगों का नाम नोट कराइए, इन लोगों का नाम नोट कराइए और नियमानुसार इन लोगों के ऊपर हम कार्रवाई करना चाहते हैं। 12 बजे तक स्थगित कर दीजिए सर, हो सकता लड़ाई हो। अब 12 बजे दिन तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती है। आप अपना जगह पर जाइए तो हम कार्रवाई करें। बैठिए, जगह पर जाइए, आप जगह लीजिए ना। सदन चलना चाहते हैं तो आप जगह लीजिए। और जो लोग कुर्सी पीट रहे हैं, आप सारी का सरकारी संपत्ति को बर्बाद कर रहे हैं। आपके ऊपर हम नियमानुसार
कार्रवाई निश्चित करेंगे। इन लोगों का नाम नोट कीजिए, इन लोगों का नाम नोट कीजिए। अब पूछ जाया जाए सर, स्थगित कर दिया। अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन के लिए स्थगित की जाती है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।